तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे ट्रेनिंग एरिया में क्या कर रहे हो? ओ मुझे माफ करना, मैं नहीं जानता था कि यहाँ पर सभी अपनी अपनी जगह पर आते हैं। यहाँ ऐसा ही है नए लड़के, अगर मैंने दोबारा तुम्हें यहाँ देखा तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, समझे? हाँ मुझे माफ करना। हे क्या तुम ठीक हो? मुश्किल से, मुझे तो लगा कि इवन तुम्हें मार ही डालेगा। तुम्हें इस सरफरे से सावधान रहना होगा, इससे दूर ही रहो। मेरा नाम क्रीड है, रॉको। हाय गाइस, मेरा नाम एडगर्ड है, लेकिन सभी लोग मुझे रॉको बुलाते हैं। ये जो आपने अभी देखा, ये मेरे जिम का पहला दिन था, और मानिए या ना मानिए, ये मेरा सबसे बुरा दिन नहीं था। क्रीड से मिलने के बाद मैं सीधे जिम के मालिक के पास गया और उसे मैंने सब कुछ बताया। मुझे माफ करना बच्चे, लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। एवन एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक आदमी है, और मुझे डर है कि अगर मैंने उससे कुछ कहा तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। उस जवाब के बाद मैंने उस जिम को छोड़ने का फैसला किया। मैं उस राक्षस के साथ रहने का जोखिम नहीं उठा सकता था। मैंने अपने घर में अपना खुद का छोटा सा जिम बना लिया और वहीं कसरत करने लगा। लेकिन कुछ दिन बाद मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद मैंने नहीं की थी। मेरा घर तहस नहस हो चुका था, मेरा जिम टूटा हुआ था, और उससे भी बढ़कर ये कि घुसपैठ अब तक घर में ही था। तुम होते कौन हो अपना जिम बनाने वाले? मिक्की का जिम खाली पड़ा है, और अगर वहां लोग नहीं आए तो वो बंद हो जाएगा। कल से तुम दोबारा जिम आना शुरू करोगे, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे घर का हुआ है, समझे तुम? हाँ इवन, मुझे माफ करना, मैं वापस आ जाऊंगा। बढ़िया। उस मुठभेड़ के बाद मेरे पास वापस जिम जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। मैं इवन से जितना हो सकता था दूर रहा। उसने मुझे चेहरे पर मुस्कान के साथ देखा। यह आदमी टिक टिक करते हुए टाइम बॉम्ब के जैसा था, और एक दिन वो विस्फोट हो गया। एक नया लड़का इवन के पसंदीदा मशीन का इस्तेमाल कर रहा था, और मेरी तरह वो उसे धमकाने लगा। समस्या यह थी कि मेरे विपरीत नए लड़के ने अपना बचाव करने की कोशिश की। इवन ने उसके चेहरे पर बुरी तरह घूंसा मारा, जैसे कि वो उसे जान से मारने की कोशिश कर रहा था। हर वार के साथ हम उसके चेहरे को और ज्यादा गुस्से में आते हुए देख सकते थे। क्रीड और मैं उन्हें अलग करने के लिए दौड़े, और नए आदमी को एक चमत्कार से बचा लिया गया। इवन गुस्से में था, एक जंगली जानवर की तरह व्यवहार कर रहा था जो अपने रास्ते में हर किसी को मारना चाहता था। सौभाग्य से मिक्की ने पुलिस को बुलाया और वो उसे ले गए। कुछ दिनों बाद पहली बार ऐसा लगा जैसे वो कोई नॉर्मल जिम हो, जब तक कुछ अजीब सा ना होने लगा। क्रीड अजीब बर्ताव कर रहा था। कुछ ही दिनों में उसकी मांसपेशियां काफी बढ़ गई, लेकिन उसका मिजाज बदलने लगा। वो कई ज्यादा असहनीय और हिंसक हो गया। वो लगभग इवन जैसा दिखने लगा। मैंने उससे बात करना बंद कर दिया, लेकिन एक दिन जब उसका पैर मेरे बैक से टकराया तो क्रीड पागल हो गया। वो एक जानवर की तरह मुझ पर झपटा और मुझे दीवार पर पटकने लगा। उसने मुझे बोलने का समय तक नहीं दिया ताकि मैं उससे माफी मांग सकूं। वो टमाटर की तरह लाल था और ऐसा लग रहा था कि वो फटने वाला है। जब उसने मुझे छोड़ा तो मैं क्रीड के वहां से जाने का इंतजार करने लगा ताकि मिकी को बता सकूं कि क्या हुआ था। और मिकी ने मुझे बताया कि शायद वो जानता है कि क्या हो रहा है, लेकिन इसके लिए मुझे रात में जिम आना पड़ेगा। मैंने अंधेरे होने तक का इंतजार किया और जिम चला गया। मिकी ने दरवाजा खुला छोड़ दिया था। जिम में बहुत अंधेरा था, इसलिए मैंने बेहतर देखने के लिए अपना सेलफोन की फ्लैशलाइट चालू कर दी। जैसे ही मैंने ऐसे किया, मैंने क्रीड को देखा। आदमी के रूप में एक दानव दीवार से ऐसे चिपका हुआ था मानो वो कोई मकड़ी हो। दीवार के पास पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं था। क्रीड अपने हाथों की ताकत से ही थमा हुआ था। जैसे ही उसने मुझे देखा, वो आदमी गुस्से में मेरी ओर दौड़ता हुआ आया। रोको, मैं खुश हूं कि तुम आ गए। मैं तुम्हें अपनी ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे मारो। तुम मुझे उतनी जोर से मारो जितनी जोर से मार सकते हो। मैं देखना चाहता हूं कि मैं कितना सह सकता हूं। क्रीड, मुझे नहीं पता कि मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं। मारो मुझे। डर के मारे मैंने उसे जितना जोर से मुझसे हो सकता था उतना जोर से मारा, लेकिन उसका चेहरा 1 इंच भी नहीं हिला। बस इतना ही। कम ऑन, मुझे मारते रहो। मैं उसे बार बार मारता रहा, लेकिन उससे कोई असर नहीं हो रहा था। आखिर ये चल क्या रहा था? ऐसा लग रहा था जैसे उसे मेरे हाथ लगाने का कोई एहसास ही नहीं हो रहा। और कुछ सेकंड्स के बाद मेरी ताकत भी खत्म होने लगी। मैं थक चुका था। क्रोध और निराशा में क्रीड मेरे ऊपर कूदा और उसने मुझे मारना शुरू कर दिया। मुझे बताओ रोको, क्या मैं इवन से ज्यादा तेज करता हूँ? मुझे यकीन है कि मैं उससे हरा सकता हूँ। क्रीड रुका और उसने अपनी उंगलियां मेरी आंखों में घुसाना शुरू कर दिया। उन पर अधिक से अधिक दबाव डालकर वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। अचानक हमने गन लोड होने की आवाज सुनी और क्रीड रुक गया। मिकी हमारे करीब आ रहा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके हर कदम के साथ मुझे एहसास हुआ कि वो क्रीड पर निशाना नहीं लगा रहा था, वो मुझे निशाना बना रहा था। तो आखिर तुम यहाँ आ ही गए। मुझे डर था कि तुम नहीं आओगे।
मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हें कैसे मारूं। क्यों? मुझे जाने दो। चुप रहो। तुम में से कोई बाहर नहीं आएगा अगर तुम इसी तरह चिल्लाते रहे। देखो, इवान, क्रीड और ये सब लोग यहाँ इसलिए हैं क्योंकि ये एक नई डाइट सप्लीमेंट लेने की कोशिश कर रहे हैं जो इन्हें मैं देता हूँ। तो वो तुम हो जो इन्हें पागल कर रहे हो। क्यों? क्योंकि शुक्र है मेरे लिए ये इतने बड़े बन गए हैं। देखो मैं क्या हासिल करने में सफल हुआ हूँ। इससे मेरी किस्मत चमक जाएगी। लेकिन तुम बहुत सवाल पूछते हो, इसलिए तुम्हें जाना होगा। क्रीड, मार डालो इसे। प्लीज नहीं। क्रीड ने मुझे गुस्से से देखा, लेकिन कुछ सेकंड्स के बाद उसने अपना सर मिकी की तरफ घुमाया और उसकी तरफ चलने लगा। क्या? मेरी तरफ मत आओ। नहीं। बिना किसी संकोच के क्रीड ने उसकी गर्दन पकड़ी और उसे उठाने लगा। कुछ ही सेकंड्स के अंदर मिकी मर चुका था। क्रीड ने उस बूढ़े आदमी को जमीन पर फेंक दिया, उसकी शॉटगन उठाई और उसे मेरी तरफ तान दिया। क्रीड, प्लीज, हम दोस्त हैं। ऐसा मत करो यार, ये तुम नहीं हो। क्रीड ने मुझे गोली नहीं मारी। वो शॉटगन अपने हाथ में लिए जिम के मिरर के सामने गया और उसने खुद को देखा। मैं तुम्हें मार डालूंगा, मुझे बाहर निकालो। यार चलो यहाँ से चलते हैं। मैं एक राक्षस हूँ। क्या? तुम ये क्या कर रहे हो? अचानक क्रीड ने उस शॉटगन को अपने मुंह में डाला और उसका ट्रिगर दबा दिया। पुलिस जल्द ही आ गई। जो आदमी अंदर बंद था उन्हें रिहा कर दिया गया, लेकिन वो कुछ ही हफ्तों में मर गए, ठीक उसी तरह जिस तरह इवान। मैं अभी भी जिम जाता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ कसरत करता हूँ। मैंने ना कभी ऐसा कुछ भी किया है और ना कभी करूंगा। अगर कोई मुझे कुछ देने की कोशिश करता है तो